Good evening. Today we are going to discuss about electric field due to a point charge and electric field lines. तो इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है इसको जरा हम समझें कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से अर्थ का एक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, एक नॉर्थ पोल का साउथ पोल का मैग्नेटिक फील्ड होता है, सिमिलरली यदि एक चार्ज हमने लिया Q तो इसके सराउंडिंग में प्लस Q, इसके सराउंडिंग में इसका इन्फ्लुएंस होता है. तो द रीजन अप टू विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज नोन एज इज इलेक्ट्रिक फील्ड. स्पेस रीजन अप टू विच its influence can be experienced is called as electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद बात आती है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ये क्या हुआ? स्पेस रीजन हुआ अप टू विच इंफ्लुएंस इलेक्ट्रिक इंफ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड. इलेक्ट्रिकल इंफ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड. और अब कर रहे हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. हालांकि मैंने इसका पहले बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला KQ/R² होता है, मगर एक बार और इसको अच्छे से डिस्कस कर ले अपन कि सपोज एक चार्ज Q है. अच्छा, दो चीजें समझना. बड़े चार्ज को या मेन चार्ज को हम बोलेंगे सोर्स चार्ज, और एक एक्सपेरिमेंटल चार्ज को जिसकी स्टडी इस चार्ज के कारण इस पे यदि हम इफेक्ट की स्टडी करें तो इसको हम बोलेंगे टेस्ट चार्ज. तो पहला चार्ज हुआ सोर्स चार्ज, दूसरा चार्ज हुआ टेस्ट चार्ज. ये टेस्ट चार्ज पे Q0 पे मैं स्टडी कर रहा हूं इस Q के फील्ड की. नाउ द फोर्स बिटवीन देम इज सपोज F इक्वल टू K Q0/R². यदि इसका मैं मॉड लेता हूं तो मॉड इसलिए लेते हैं कि उससे अपने को थोड़ी सरलता हो जाती है. अब इस फोर्स की क्या स्ट्रेंथ है? फोर्स कम है ज्यादा है कुछ समझ नहीं आएगा, बट यदि हम पर यूनिट चार्ज की बात करें कि सर ठीक है Q0 चार्ज पे फोर्स लग रहा है F, यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा सर? तो मैं आपको क्या बताऊंगा बेटा, यूनिट चार्ज पे फोर्स लगेगा F/Q0. यही हमको इसके फील्ड की स्ट्रेंथ को बताएगा. इसलिए इस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. सो E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज. एक चीज और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जो आपको किसी बुक में एक साथ लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बट इट इज क्वाइटली डीपली रिलेटेड. आगे अपन पढ़ेंगे, बट अभी से आप इसको याद रखो. इट इज फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ एज वेल एज इट इज फ्लक्स पर यूनिट एरिया ऑल्सो. रिमेंबर दिस रिलेशन. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कभी भी आपसे पूछा जाए, यू शुड रिमेंबर दिस इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, इट इज फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, इट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया. सो हमने अभी तक के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का स्टडी किया. तो ये फॉर्मूला आप लोग लिख लेंगे अपनी कॉपी में. अब मैं इसके आगे सॉल्व करने जा रहा हूँ क्योंकि इसलिए इसको लिख लें. अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉर द सेम force per unit charge. So E is equal to F/Q0. What is that? K Q0/R², और Q0 से मैंने डिवाइड किया. अब जब मैंने Q0 से इसको डिवाइड किया है तो ये वाला Q0 और ये वाला Q0 दोनों कैंसल. मुझे E इज इक्वल टू मिलता है KQ/R². सो दिस इज द आंसर. और हम क्या लिख सकते हैं? E इज इक्वल टू F/Q0. इसमें एक चीज और है बच्चों, ये Q0 यदि थोड़ा अच्छे वैल्यू का हुआ, सिग्निफिकेंट वैल्यू का हुआ, तो इट कैन मॉडिफाई द फील्ड ड्यू टू दिस प्लस Q सोर्स चार्ज ऑल्सो. इसलिए हम क्या करते हैं, E लिखने के समय में F/Q0 तो लिखते ही लिखते हैं, बट वी एज्यूम दैट द Q0 टर्न्स टू वेरी मिनिमल वैल्यू. सो Q0 टर्न्स टू 0. So E is equal to we write F/Q0. This is electric field intensity due to a source charge Q. ये एक्सप्रेशन हमने पाया. अभी इधर आ गया. Now electric field lines.
व्हाट आर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? अपन ने जब एक मैग्नेट लिया, सपोज मैंने एक मैग्नेट लिया और इस मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इसके चारों तरफ मैंने आयरन डस्ट को टेबल के ऊपर में स्प्रेड कर दिया और उसको थोड़ी देर में मैंने टैप किया। तो मैंने टैप किया तो क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ पोल से चालू होते हुए साउथ पोल में एंड होते हुए और अंदर में साउथ से नॉर्थ तक जाती है। इस तरह से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स यहाँ पे शेप ले लेंगी और वी विल गेट द आयरन डस्ट डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। इसी तरह से बच्चों इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती है जो कि प्लस चार्ज से निकलती है। दे इमिट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज अवे रेडियली आउटवर्ड एंड दे गो रेडियली इनवर्ड टुवर्ड्स माइनस चार्ज, अंदर की तरफ जाती हैं माइनस चार्ज की तरफ, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की पहली प्रॉपर्टी क्या हुई, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव पोल एंड एंड टुवर्ड्स निगेटिव पोल। स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज and go radially inward to negative charge। एक प्रॉपर्टी। दूसरा, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स do not form क्लोज्ड लूप्स। जैसा मैग्नेटिक लाइन बनाती है ना क्लोज्ड लूप, वैसे क्लोज्ड लूप नहीं बनाती। ये सिंपली प्लस से चालू होती हैं, माइनस पे जाके एंड हो जाती है। तीसरा, दे कम perpendicularly out from any metallic surface। How do they come out? Suppose ये एक मेटल सरफेस है, चार्ज है, they will come out perpendicular। Fourth is they do not intersect each other। They do not intersect each other because if they do so, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, because if they do so, यदि वो ऐसा करती हैं, there will be two directions of single electric field which is absurd, मतलब जो कि पॉसिबल नहीं। कारण यह है कि सपोज हमने दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ले भी ली और वो इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, और ऐसा। Now what does it mean? It means that the tangent here and the tangent here, these two tangents give two different directions which is not possible। इसमें पांचवा पॉइंट एक और लिख लें, the tangent at any point, the tangent at any point on the electric line of force gives the direction of electric field। The tangent at any point gives the direction of electric field। यहाँ पे ये दो डायरेक्शन हो रहे हैं इसलिए it is not possible, इसलिए ये इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। They do not intersect each other। ओके, सो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हमारा अगला वीडियो रहेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल की फील्ड इंटेंसिटी का। थैंक यू। देखते रहें, अपने दोस्तों से शेयर करें।